चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे आपको समय पर अपडेट मिलते रहें। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास साहब की पाठशाला में। जैसा कि आपको पता है कि दीक्षा टीपीडी के अंदर जो दीक्षा पॉकेट बुक है, उसके अंतर्गत आपको 25 कोर्स 31 मार्च 2021 तक पूरे करने हैं। तो उस क्रम में आज हम 15वां कोर्स, जो कि प्राथमिक कक्षाओं में बोलने का कौशल है, उसको देखेंगे। अगर उस वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट समय पर मिलते रहें। तो आकलन भाग को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आरती जी की कक्षा में कुछ बच्चे अपनी बात बोलने में झिझक महसूस करते हैं। वे कक्षा के ऐसे बच्चों की बोलने के कौशल को विकसित करने में मदद कैसे कर सकती हैं? कैसे कर सकती हैं? उनकी प्रतिक्रिया, विचार आदि की सराहना कर कर, उन्हें छोटे समूहों में बोलने की गतिविधियां करवाकर। इसमें दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है। हाल ही में मुकेश जी ने अपने साथी शिक्षकों से बातचीत करते हुए बच्चों के कक्षा में न बोलने के कारण को समझने की कोशिश की। आपके अनुसार इसके बाद उनमें क्या क्या बदलाव आ सकते हैं? तो इसमें पहला और दूसरा ऑप्शन सही है। मुकेश जी बच्चों के न बोलने के व्यवहार के प्रति अधिक संवेदनशील हो पाएंगे। वे उपयुक्त गतिविधियां सोच पाएंगे जो बच्चों को बोलने के लिए प्रोत्साहित करें। निम्न में से कौन सा विकल्प सुनने और बोलने के संबंध को सही तरह दिखता है? तो आपको एक ही विकल्प चुनना है इसमें दूसरा ऑप्शन सही है। बोलने के कौशल को विकसित करने के लिए अर्थपूर्ण और रोचक सुनने के मौके मिलना जरूरी है। मीनल जी अपनी कक्षा दूसरी के बच्चों की बोलने के दौरान की गई गलतियों को उन्हें रोककर ठीक करती हैं। आपको क्या लगता है इससे बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बच्चों को पहले रोकना नहीं चाहिए, नहीं तो बच्चे अपनी बात कहने में हिचकिचाहट महसूस करेंगे। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही है। निम्न में किस बच्चे की बोलते हुए धारा प्रवाहिता को बेहतर कहा जा सकता है? तो किसको बेहतर कहा जा सकता है? राजू की, क्योंकि उसके बोलने में कम से कम रुकावट आती है। तो पहला ऑप्शन सही है। अगर आप अपनी पहली कक्षा के बच्चों को रोचक और अर्थपूर्ण बोलने के मौके देना चाहते हैं तो निम्न से कौन सी गतिविधियां सबसे उपयुक्त रहेंगी? तो इसमें दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है। बच्चों को समूह में कोई कहानी सुनाने को कहना, बच्चों को समूह में चित्र पर बातचीत करने के मौके देना। इसमें दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है। अरमान जी अपने कक्षा 5 के बच्चों को प्रस्तुति करने से पहले विषय के बारे में जानकारी इकट्ठा करने को कहते हैं, साथ ही बोले जाने वाले बिंदुओं की सूची बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आपके अनुसार इससे क्या होगा? तो बच्चे यह समझ पाएंगे कि उन्हें क्या बोलना और किस क्रम में बोलना है, और बच्चों का बोलते हुए प्रवाह बेहतर होगा। इसमें दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है। वाद विवाद की गतिविधि बोलने के कौशल को बढ़ाने में काफ़ी मदद कर सकती है। इसके क्या कारण हो सकते हैं? तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? पहला और तीसरा ऑप्शन सही है। बच्चे एक दूसरे की बात सुनकर उस पर उपयुक्त प्रतिक्रिया दे पाएंगे। बच्चों को एक विषय के बारे में अपने विचार साझा करने का मौका मिलेगा। आपके प्राथमिक कक्षाओं के बच्चे कई बार मैं जा रहा रही हूँ की जगह में जा रहा जारी हूँ बोल देते हैं। ऐसे में आप क्या करेंगे? तो उनकी बात को सही उच्चारण के साथ दोबारा कहेंगे और उनका ध्यान उस पर दिलाएंगे। तो इसमें सेकंड ऑप्शन सही है। नारंग जी बच्चों को कक्षा में नाटक करवाते हैं ताकि बच्चों का बोलने का कौशल विकसित हो।
नाटक की गतिविधि बच्चों को क्या क्या सीखने में मदद कर सकती है? तो क्या कर सकती है? बात में उपयुक्त जगह पर ठहराव देना और कुछ मुख्य शब्दों पर जोर देना। तो इसमें दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है। तो ये आपका कोर्स कंप्लीट हो गया साथियों। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप लाभान्वित होते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।